Myself, Mrs. Neha Singh, again welcomes you in my YouTube channel that's name is Make English Simple with Neha. So guys, today I have taken a chapter that is given in Learn Well Communicative English of class 5th, and the name of the chapter is Love That Chocolate. It is the second part of the chapter. First part I have been completed in the part 1. That is, I will give you the link in my description box. आप वहां से जो पार्ट 1 है वो भी देख सकते हैं. तो इन द फर्स्ट पार्ट हमने जो जाना है उसकी एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं. इन दैट पार्ट वी न्यू हाउ डू द वर्कर्स प्रोड्यूस द चॉकलेट्स, कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो चॉकलेट को प्रोड्यूस करते हैं. हाउ दैट कोका ट्रीज आर ग्रोन इन द फील्ड्स, किस तरीके से कोका ट्रीज को फील्ड्स में ग्रो किया जाता है. एंड वी न्यू देयर दैट कोका ट्रीज आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, दे नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. इसके बाद क्या होता है, वन थिंग वी हैव नोन देयर दैट द लाइक द अदर ट्रीज, जो कोका ट्री होता है, इट डजंट प्रोड्यूसेस द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑन इट्स ब्रांचेस. इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑन इट्स ट्रंक. ये अपने तने में जो स्टेम होता है वहां पर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स निकलते हैं. जो उसके फ्रूट्स होते हैं दे आर इन रेड कलर, वो रेड कलर के होते हैं. एंड दे लुक लाइक कॉर्न्स, वो बिल्कुल कॉर्न्स के जैसे होते हैं और वो पूरे के पूरे पेड़ में लटकते रहते हैं. यहाँ तक हमने जान लिया था. एंड वी न्यू दैट जो कोका क्रॉप्स है, इट इज हार्वेस्टेड ट्वाइस इन अ ईयर. 2 बार हार्वेस्ट किया जाता है. एक बार शॉर्ट होता है, एक बार लॉन्ग होता है. और जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होता है उसमें से जो भी बीन्स निकलते हैं दे आर कलेक्टेड, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है. एंड दे आर लेफ्ट इन ओपन एरिया, और उनको एक ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है टू लेट देम ड्राई, उनको सुखाने देने के लिए. तो अब यहाँ से हम पता करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन द कोकाज जो बीन्स हैं दे आर ड्राइड. अब उनको सुखा लिया गया. अब उसके बाद उनके साथ क्या होगा, तो आज हम यहाँ पर देते हैं हाउ डू द चॉकलेट्स कम एट लास्ट, किस तरीके से चॉकलेट्स जो है आखिरी हमारे पास मिलती हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टू बी डन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि जो चॉकलेट बीन्स होती हैं दे आर क्लीन थॉरोली. उनको सबसे पहले तो पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है. बिफोर ब्रिंगिंग इनटू द फैक्ट्रीज में लाने के पहले दे आर क्लीन, उनको क्लीन कर लिया जाता है. देन दे आर रोस्टेड. उनको क्लीन करने के बाद उनको क्या किया जाता है, दे आर रोस्टेड अप्रॉक्स 140 टू 150 के टेम्परेचर पर. जो चॉकलेट बीन्स होते हैं, कोका बीन्स होते हैं, दे आर रोस्टेड इन द ओवन्स. जो ओवन्स होते हैं उनमें उनको रोस्ट किया जाता है और उनका जो शेल है उससे उनको अलग किया जाता है. एंड हाउ डू दे आर सेपरेटेड, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है. सो द शेल्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ करंट एयर. ये जो नॉर्मल विंड होती है, हवा होती है, उससे नहीं उन्हें सुखाया जाता है या शेल से अलग किया जाता है. देयर शेल्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द करंट एयर. उनको करंट एयर मतलब जो पंखे होते हैं फैक्ट्रीज में, उनकी हवा के द्वारा उन शेल्स को बीन्स से अलग कर दिया जाता है. और अब इसके बाद क्या होता है, वी आर लेफ्ट विद द निब्स. हमारे पास जो इडिएबल निब्स होती है, निब्स मीन्स द श्रेड्स ऑफ चॉकलेट्स होते हैं, कोकाज होते हैं, उनके वो हमारे पास बच जाते हैं. अब इसके बाद क्या होता है, चलिए हम देखते हैं. हैविंग ऑब्टेन्ड निब्स, अब निब्स के साथ क्या किया जाता है, क्योंकि जो निब्स होते हैं, द निब्स कंटेन अबाउट 50% फैट दैट इज कॉल्ड कोका बटर. ये जो निब्स होते हैं उनमें 50% के लगभग एक फैट इकट्ठा होता है. जैसे आपने बादाम देखे हैं, आलमंड्स देखे हैं, आलमंड्स में भी ऑयल होता है. उसी तरीके से ये जो कोका निब्स होते हैं, कोका बीन्स में से जो निब्स निकले हैं, उनमें भी 54% तक क्या होता है, फैट होता है. और जिसको क्या कहा जाता है, कोका बटर. They are ground between rollers which free the fat and they are brown in color. अब इन बीन्स, अब जो निब्स होते हैं, इन निब्स को बड़े बड़े रोलर्स के बीच में रख दिया जाता है.
दे प्रेस देम, वो उन निब्स को प्रेस करते हैं और जो उनके अंदर बटर होता है, कोका बटर होता है, इट मीन्स दैट इज फैट, उस फैट को सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि आपने गन्ने की मशीन देखी है, गन्ने की रस वाली, उसमें बीच में गन्ना रख करके सारा जूस निकाल लिया जाता है। तो सेम इन सेम मैनर जो निब्स होती हैं, दे आर प्रेस्ड इन रोलर्स, उनको रोलर के अंदर प्रेस किया जाता है एंड दे आर प्रेस्ड अगेन एंड अगेन, उन मशीनों को बार बार प्रेस किया जाता है एंड द कोका बटर कम्स आउट। उसके बाद कोका बटर बाहर आ जाता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द फैट इज देन treated in powerful presses which turn it into हार्ड केक। अब ये जो निब्स, वो जो कोका बटर होता है उसको दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट किया जाता है जो उसको हार्ड केक में चेंज कर देता है। एंड व्हाट इज दैट हार्ड केक? दैट इज अ चॉकलेट। लेकिन अभी भी हमें वही जो मार्बुलस टेस्ट वाली चॉकलेट थी जो हम कैडबेरीज वगैरह खाते हैं, अभी हमें वो चॉकलेट नहीं मिला है। वी जस्ट गेट द कोका, बट व्हेन द हार्ड केक इज ऑब्टेन्ड, उसके बाद क्या किया जाता है? दैट इज टर्न इनटू फाइन पाउडर। उसको फाइन पाउडर में चेंज कर दिया जाता है। दैट इज नोन एज कोका पाउडर। उसको कोका पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर दैट दे आर sent into the factories for producing the chocolate. In the manufacturing of eating chocolate, the roasted nibs are crushed, mixed with sugar and made into paste. अब क्या होता है, जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि इनकी चॉकलेट बन सके, तो सबसे पहले तो जो निब्स होते हैं उनको क्रश किया जाता है। आफ्टर दैट उसमें क्या मिक्स कर दिया जाता है? शुगर। और शुगर के साथ साथ एक और चीज मिक्स की जाती है, वो होता है काउ मिल्क। और उसके बाद दैट इज टर्न इनटू अ पेस्ट। उसके बाद उसको एक पेस्ट बना करके छोड़ दिया जाता है। ड्राइड काउ मिल्क इज एडेड टू मिक्सचर, मशीन टर्न दिस पेस्ट इन ड्राई फ्लेक्स। सॉरी। अब क्या करती है मशीन? उस जो पेस्ट होता है उसको ड्राई फ्लेक्स में, ड्राई फ्लेक्स मतलब श्रेड्स होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, चिप्स होती हैं, चॉकलेट चिप्स, उसमें चेंज कर देती हैं। अब क्या किया जाता है? जब हम इन चॉकलेट श्रेड से या इन चॉकलेट फ्लेक्स से फाइन चॉकलेट बनाना चाहते हैं, सो दे आर टर्न्ड इन बिग ऑप्टेन। उनको बड़े बड़े ऑप्टेन्स में डाला जाता है एंड दे आर रोल्ड बाय अ रोलर। उसके बाद उनको रोलर से तब तक रोल किया जाता है जब तक वो फाइन चॉकलेट में चेंज नहीं हो जाते हैं एंड दे आर लेफ्ट फॉर ड्राइंग। और उसके बाद उन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इन द वे वी गेट चॉकलेट्स। और इसके बाद हमें वही मार्वलस टेस्टी बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट्स खाने को मिल जाती है। टिल हियर अब हमें पता चल गया यहाँ तक कि किस तरीके से चॉकलेट्स को फैक्ट्रीज में बनाया गया। अब चॉकलेट खाने से क्या होता है? व्हाट डज द चॉकलेट एड इन अवर डाइट? अब हम ये जानते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमें ये बात पता करने की है दैट चॉकलेट्स आर द गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन बी। चॉकलेट क्या होती है? गुड सोर्स होती है, बहुत ही अच्छा स्रोत होती है विटामिन बी का और मिनरल्स का। 1 चॉकलेट बार, एक चॉकलेट का जो एक बार होता है ना, इट कंटेन्स द सेम कैलोरीज जितनी की हमें 2 बनानास खाने से मिलेंगी या 150 ग्राम चीज खाने से मिलती है। बट हर चीज का हार्म के साथ जो फायदा होता है, बेनिफिट्स के साथ साथ हमें कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। तो चॉकलेट से हमें एक हार्म ये है कि लाइक कॉफी, जैसे कि कॉफी में होता है, तो चॉकलेट ऑल्सो कंटेन्स कॉफीन। चॉकलेट में भी कॉफीन होता है और ये क्या हमारी बॉडी को हार्म करता है? इट कीप्स वेक। ये हमारी बॉडी को वेक मतलब जगा करके रखता है। आपने सुना होगा जब नींद नहीं आती है तो लोग नींद भगाने के लिए चाय या कॉफी का यूज करते हैं, चाय या कॉफी पीते हैं। तो चॉकलेट भी उसी तरीके का काम करती है। इट कीप्स अस वेक बिकॉज इट हैज कॉफीन, क्योंकि इसमें कॉफीन होता है जो हमारी बॉडी को जगाता है और इस कारण से हमें नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। तो इसके बाद अब हम जानते हैं कि किस तरीके से चॉकलेट ने पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर किया है। Now we will learn how does the chocolate conquer the world. किस तरीके से चॉकलेट पूरे वर्ल्ड में कंक्वेयर हुई और कैसे वो हमारे सामने आई। So in 16th century there was a person named Columbus. Who was Columbus? Yes, who discovered the America. जिसने अमेरिका की खोज की। सो आफ्टर हिज वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। अपनी समुद्री यात्रा को खत्म करके वन कोलंबस
केम बैक टू स्पेन। जब स्पेन वापस आया तो ही ब्रॉट सम बीन्स, वो कुछ बीन्स, चॉकलेट बीन्स जो थे वो अपने साथ लेकर के आया। एंड ही गिव दैट सीड्स टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को उसने दिए। एंड हिज फ्रेंड टर्न दैट बीन्स इनटू अ पाउडर, उन्होंने उसको एक पाउडर में चेंज कर दिया। एंड आफ्टर दैट दे स्टर्ड दैट, उन्होंने क्या किया, दैट पाउडर ही मिक्स्ड इन मिल्क, उसने उस पाउडर को दूध में मिक्स किया। एंड स्प्रिंकल्ड सम पेपर, उसमें पेपर मतलब काली मिर्च, उसमें उसने कुछ काली मिर्च पेपर को इंसर्ट किया। एंड आफ्टर दैट व्हेन दे ड्रिंक इट, उन्होंने जब उसको पिया, दे फेल्ट इट वाज द डिलिशियस ड्रिंक, वो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मार्वेलस ड्रिंक था, बहुत ही अच्छा ड्रिंक था। बट दे डिडंट टेल द सीक्रेट ऑफ द रेसिपी टू द वर्ल्ड, उन्होंने 16th सेंचुरी में यह नहीं बताया था। दे रिवील्ड दिस ट्रूथ आफ्टर 100 years, आफ्टर 100 means in 17th century they revealed the truth of the chocolate drink। उसके बाद जब चॉकलेट ड्रिंक सबको मालूम चल गया, so it was came to in use, तब वो यूज में आ गया। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से चॉकलेट को बनाया गया, उगाया गया, खाया गया और बहुत ही स्वाद लेकर के उसके चटकारे भी ले गए। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।